अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी, बहुत ही क्रीमी, टेस्टी, अमेजिंग डिजर्ट, जिसको आप शाही सेवइयां भी कह सकते हैं। इन सेवइयों को बनाने में ना ही तो हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई क्रीम यूज करेंगे, लेकिन सेवइयां इतनी क्रीमी बनेगी कि बहुत ही सिंपल घर की मौजूदा चीजों से हम ये बनाएंगे। एकदम रिच क्रीमी कैसे बनेगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ईद आने से पहले हम कर लें तैयारी कि हम कौन सी सेवइयां बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमने सेवइयां ली हैं, ये हमने बारीक वाली सेवइयां ली हैं। ये हम 2 पैकेट लेंगे। ये हमने इस तरह की ये 2 पैकेट लिए हैं। सेवइयां आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, लेकिन हमने ये 2 पैकेट सेवइयों के लिए हैं। अब हम सेवइयों को बिल्कुल ब्रेक कर लेंगे, यानी अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें ये सेवइयां बारीक चाहिए। ये सेवइयां तो पहले से रोस्टेड होती हैं, लेकिन हम इसको मजीद रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए हम कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 चम्मच घी। घी को हमने गर्म कर लिया है। अब हम लेंगे जो सेवइयां हमने तोड़ ली हैं, ये हम डालकर अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। बिल्कुल हम स्लो फ्लेम पर ये सेवइयों को रोस्ट करेंगे। सेवइयों को रोस्ट करने में तकरीबन हमारे 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं सेवइयों को रोस्ट करते हुए हमारे 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। हम इसमें कंडेंस मिल्क का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क डालना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन हम कंडेंस मिल्क के बगैर बनाएंगे। तो हम इसमें चुटकी भर ऑरेंज कलर ऐड करेंगे ताकि सेवइयों का बहुत ही जबरदस्त सा कलर आ जाए। अगर आप कलर नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप के करीब पाउडर शुगर। हमने चीनी को अच्छी तरीके से ग्राइंड करके पाउडर शुगर बना लिया है। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं भी डालना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। अब हम दोनों चीजों को सेवइयों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आंच हम धीमी रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक हमने चीनी और मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया है। अगर आपको मिक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप 1 चम्मच दूध भी शामिल करके मिक्स कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। हमने सेवइयों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, आधी सेवइयों को हम अलग कर लेंगे, एक हिस्से को बाउल में निकाल लेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये हम सेवइयों को 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया था, ये हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे। ये देखिए हमने आधी सेवइयां अलग कर ली हैं। अब हमने जो अलग से सेवइयों को निकाला था, इसमें हम चुटकी भर मजीद कलर डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा कलर आ जाए। जितनी ये जबरदस्त येलो कलर की आएंगी इतने ही जबरदस्त लुक आएगी। कलर डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम सेवइयों को उतार कर साइड पे करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे दूध हमने लिया है 1 लीटर। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ इलायची पाउडर भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं ऐड करेंगे। अब हम दूध को बॉयल आने का वेट करेंगे। उसी दूध के अंदर से हमने आधा कप दूध अलग कर लिया था, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। ये हम लेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब। कस्टर्ड पाउडर आप अपनी मर्जी से कोई सा फ्लेवर भी ले सकते हैं, हम बनाना फ्लेवर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आप अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूध भी अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। अब हम इसमें कुछ गार्निश के लिए पिस्ते और बादाम भी ऐड कर देंगे और जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था वो हम ऐसा ऐसा डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमने डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, क्योंकि हमें ये जो कस्टर्ड बना रहे हैं ये हमें एकदम थिक ही चाहिए, तो हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कस्टर्ड को पकाकर अच्छे तरीके से गाढ़ा कर लिया है। अब हम हल्का सा ठंडा करेंगे, बहुत ज्यादा भी ठंडा ना कीजिएगा, बल्कि आप हल्का सा ही ठंडा कर लें। अब आ जाती है बारी कि सेवइयों को हम कैसे सेट करेंगे। इसके लिए हम एक ट्रे लेंगे। आधी जो हमने सेवइयां अलग से की थी वो हम पहले लगा लेंगे तय, या आप अच्छी तरीके से सेवइयों की तय लगा दें। अब हम एक कटोरी लेंगे जिसकी मदद से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये मुकम्मल एक तय बन जाए। ये देखिए हमने एक तय सेवइयों की अच्छी तरीके से लगा ली है। सेवइयों की कोई भी रेसिपी हो खाने में सबको बहुत ही पसंद होती हैं, चाहे आप दूध वाली सेवइयां बनाएं चाहे आप दूसरी बनाएं।
अब हमने जो क्रीम यानी कस्टर्ड तैयार किया था वो हम सेवइयों के ऊपर तय लगा देंगे, यानी हम ये सारा कस्टर्ड सेवइयों के ऊपर डाल देंगे। सेवइयों को आप अच्छे तरीके से कवर कर दें। अब हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। आज हमने ये शाही नवाबी सेवइयां बनाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम शीर खुरमा भी बनाएं, वो भी न्यू स्टाइल से, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये आप देख सकते हैं हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो अच्छे तरीके से हमने तय लगा दी है। अब हम दोबारा से सेवइयों की तय लगाएंगे। आप इस तरीके से हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके सेवइयों की तय लगाएं। सेवइयों की तय लगाने के बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। हम डालेंगे पिस्ते और बादाम, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लिए थे। अब हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने बादाम और पिस्ते ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से प्रेस कर लिया है। अब हम फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए जी, हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए सेवइयों को अच्छे तरीके से सेट होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त एकदम कूल हमारी सेवइयां तैयार हो चुकी हैं। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त, ये देखिए जी बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार शाही नवाबी सेवइयां हमारी बनकर तैयार है, जो देखने में भी माशाल्लाह जबरदस्त और खूबसूरत लग रही हैं और खाने में तो बहुत ही मजेदार हैं। तो कैसी लगी ये मेरी आज की स्वीट रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।